करना शुरू किए थे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। जल्द से जल्दी खत्म हो जाए तो हम लोग मंडे से बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने आपको बता दिया था कि माइटोसिस जो होता है ये आपको सेल साइकिल शो करता है। सेल साइकिल ये शो करता है। और हमने ये भी कहा था उस दिन कि इसमें आपको दो हिस्सा में बटा होता है सेल साइकिल। एक इंटरफेज होता है और एक क्या होता है एम फेज होता है जी। इंटरफेज में भी आपको G1 S और G2 बताए थे। एम फेज में हमने बताया था इसमें दो हिस्सा था, एक क्या था कार्योकाइनेसिस और एक क्या था आपको साइटोकाइनेसिस, है ना। कार्योकाइनेसिस क्या करता है, न्यूक्लियस का डिवीजन करता है, और साइटोकाइनेसिस क्या करता है, साइटोकाइनेसिस आपको ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन करता है जी। ये सब बात तुम लोग सुने हुए भी हो। मेन मुद्दा यह था आपको जी नॉट स्टेज पे हम लोग बात किए थे। जी नॉट स्टेज क्या होता है, जैसे को क्वासेंट स्टेज भी कहते हैं, ये एग्जिट कर देता है सेल साइकिल को। एग्जिट सेल साइकिल, ये आपको नया क्वेश्चन मेडिकल का यही है कि एग्जिट सेल साइकिल को हटा से बाहर को निकल जाता है। तो आपको याद रखना होगा जी नॉट स्टेज सेल साइकिल से बाहर निकल जाता है। जी नॉट स्टेज में सारा काम होता रहता है, सेल अपना जितना मेटाबॉलिक फंक्शन होता है वो सब करता रहता है। बट सर ये आपको जो देखते हैं हम लोग, है ना, जी नॉट स्टेज में ये आपको सेल साइकिल आपको, है ना, बाहर से मतलब सेल ग्रोथ करता रहता है और कंटिन्यू मेटाबॉलिक, है ना, मेटाबॉलिक एक्टिव होता है सेल, है ना जी। मेटाबॉलिक एक्टिव, है ना, एक्टिव सेल देखते हैं हम लोग, मेटाबॉलिक एक्टिव सेल। और इसमें हमने ये भी बताया था आपको उस दिन कि सर यहाँ पे आपको क्या कभी भी वापस भी आ सकता है। नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, ज्यादा लंबे समय तक फलता फूलता नहीं है। प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है ना जी, फलना फूलना होता है, जो ये नहीं करता है जी। कौन, आपको जी नॉट स्टेज में। अब इतना बात तो तुम लोग को लास्ट क्लास में हम समझा दिए थे। मेन आज का क्लास है और आज भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा माइटोसिस। ये सब हम आपको लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि प्लांट में जब हम लोग देखते हैं, है ना, प्लांट में, है ना, आपको कौन से हिस्से में सेल साइकिल मतलब माइटोसिस देखने को मिलता है और एनिमल में क्या देखने को मिलता है। देखिए दुनिया में मोस्टली दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल और क्या होता है, प्लांट होते हैं, ठीक है। जितने भी एनिमल है मोस्टली जो देखते हैं, मोस्टली ऑल एनिमल आर डिप्लॉइड। ये सब के सब क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और ये लोग अगर एनिमल आर मल्टी सेलुलर, ये भी आप लोग सब जानते हैं। ऑल एनिमल आर मल्टी सेलुलर करने होता है, एक से ज्यादा सेल का बना होता है। और एक से ज्यादा सेल है तो सर डिवीजन भी हुआ होगा। फॉर सेल डिवीजन एनिमल में ज्यादातर क्या आता है, फॉर आपको लिखा आपको सेल डिवीजन, है ना, आपको दे रिक्वायर माइटोसिस प्रोसेस। ये माइटोसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करता है। तुम लोग से हम पूछे ना कि एनिमल में वो कौन सा सेल है जो माइटोसिस डिवीजन करता है। एनिमल में डिप्लॉइड सेल है जो माइटोसिस डिवीजन करता है। हम इतना घुमा फिरा के नहीं बोल रहे हैं, सीधा ये बोल रहे हैं एनिमल में आपको डिप्लॉइड सेल होते हैं। एनिमल हैव डिप्लॉइड सेल, सबके पास डिप्लॉइड मतलब 2n, सब जानते हैं 2n का मतलब। डिप्लॉइड सेल होते हैं दैट डू, जो क्या करता है सर, आपको डू माइटोसिस डिवीजन। स्पेलिंग याद कर लीजिएगा माइटोसिस का। और प्लांट में दो तरह का प्लांट होता है, ये बात तुमको जान के आश्चर्य लगेगा। प्लांट दुनिया में दो तरह के होते हैं, एक हैप्लॉइड होते हैं और एक क्या होता है सर आपको, डिप्लॉइड होता है, ठीक है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दिखाई देता है, सॉरी, है ना, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होता है ना, कौन, प्लांट। और सर प्लांट जो देखते हैं सर, डिप्लॉइड सेल भी आपको माइटोसिस करता है और हैप्लॉइड सेल आल्सो डू माइटोसिस डिवीजन। ये भी क्या करता है सर, आपको माइटोसिस डिवीजन शो करता है। दोनों के दोनों क्या होते हैं सर, आपको माइटोसिस डिवीजन शो कर रहा होता है। प्लांट के केस में, है ना, हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस करता है और डिप्लॉइड सेल भी। जो लड़का या लड़की का चैप्टर 3 पढ़ा हुआ है 11th का ही, तो उसको याद आ रहा होगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट में दो तरह के टिश्यू होते थे, एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइटा, डिप्लॉइड स्पोरोफाइटा। दे कैन बोथ ऑफ देम आपको कैन डू माइटोसिस डिवीजन। दोनों के दोनों माइटोसिस डिवीजन कर सकते हैं। वही बात को आपको रिकॉल करा दिए हम, ठीक है। प्लांट में, है ना, हैप्लॉइड सेल हो चाहे डिप्लॉइड सेल हो, सब के सब माइटोसिस डिवीजन करते हैं। और एक बार पिछले क्लास में ये भी डील हो चुका था कि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं जो माइटोसिस डिवीजन करता है जी, ठीक है। हम लोग के पास ऐसा कुछ भी सेल नहीं होता मेरिस्टेमेटिक सेल, फिर भी हमारे अंदर में क्या होता है, हमेशा माइटोसिस देखने को मिलता है जी। समझ में आ रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं।
अब आगे बढ़ जाओ, है ना। हम लोग आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि मेन क्या रखना है याद, माइटोसिस के बारे में, है ना। एम फेज, सेल साइकिल के दौरान क्या देखते हैं हम लोग, एम फेज देखते हैं, है ना। ये एनसीईआरटी में भी ढूंढिएगा आप लोग, सेल साइकिल के दौरान क्या क्या दिखाई देता है, एम फेज। यही पे दुनिया मतलब एनसीईआरटी 11th में यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एनसीईआरटी पूरा कोऑपरेट किया आपके साथ, पूरा समझा समझा के लिखा है। नहीं समझ में आएगा तो लास्ट में आपको समरी पॉइंट भी बना के दिया है। अगर आप एनसीईआरटी बुक देखिएगा ना तो हम लोग इस जगह पे अभी हैं, एक मिनट देखिए, ये पेज में हम लोग है यहाँ पे, और एम फेज जो देख रहे हैं, तो एम फेज में आपको हर एक टॉपिक को एकदम डिटेल किया है। प्रो फेज में जितना समझाया है ना, अगर वो कम पड़ जाएगा तो फिर आपको पॉइंट बना के वही चीज को समझा, मतलब इसमें जो बात लिखा हुआ है ना, इसी बात को वो फिर से क्या किया, इस दोनों के अंदर मिला करके लिख दिया पॉइंट बना करके। वही बात मेटा फेज में भी देख रहे हैं, इतना पॉइंट लिखने के बाद अगर संतुष्टि नहीं मिला, मतलब आपको नहीं समझ में आया हो अगर, तो उसके लिए फिर यहाँ पे भी पॉइंट बना करके लिख दिया 2 पॉइंट में, है ना जी। फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज भी आया जी, ठीक है। तो हम आपको आज क्या पढ़ाने वाले हैं, एनसीईआरटी बुक का माइटोसिस कुछ नया नहीं है। हम आपको अपने क्लास में टाइम में जब था तब भी समझाए थे, एक तरह से समझो रिवीजन चल रहा है आप लोग का। माइटोसिस जब हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, एक मिनट, जब माइटोसिस हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें 2 हिस्सों में हम लोग बांटे थे माइटोसिस को जी, ठीक है। जब हम लोग माइटोसिस पढ़ रहे थे तो इसको हम लोग कितने हिस्सों में बांट दिए थे, 2 हिस्सों में बांटे थे जी, ठीक है। 2 हिस्सा में से एक हिस्सा क्या था आपको, है ना, कार्योकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस था। दूसरा हिस्सा क्या था आपको, साइटोकाइनेसिस, है ना, साइटोकाइनेसिस था जी। 2 तरह का हिस्सा में ये बटा हुआ है, कार्योकाइनेसिस और एक क्या है सर आपको, साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस में क्या देखते हैं, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है जी, और आप जो न्यूक्लियस देखते हैं वो आ जाके रंग 2 हिस्सों में बढ़ जाता है जी, ठीक है। कार्योकाइनेसिस में क्या देखते हैं, ये 2n क्रोमोसोम है, और ये 2n क्या करता है सर आपको 2 हिस्सों में बढ़ जाता है जी, ठीक है। 2n से मतलब 2 न्यूक्लियस बनता है, कार्योकाइनेसिस में सेल एक ही रहता है, न्यूक्लियस क्या हो जाता है सर आपको 2 हो जाता है जी, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस में क्या देखते हैं सर हम लोग, 2 साइटोप्लाज्म बन जाता है, 2 अलग अलग साइटोप्लाज्म बन जाता है। अब उसके बाद हमने आपको ये भी डील किया था, कार्योकाइनेसिस में 4 हिस्सा होता है ना। इसको समझने के लिए कार्योकाइनेसिस को कितने हिस्सों में बांटा गया है, 4 हिस्सों में बांटा गया। प्रोफेज का मतलब यहाँ पे शुरुआती स्टेज है सर, प्रोफेज। अब मेटा माने क्या होता है, बीच का स्टेज, है ना, मेटा स्टेज, मेटाफेज आता है। कार्योकाइनेसिस को 4 हिस्सों में बांटा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज, और आपको क्या आता है सर, आपको लास्ट में आता है टेलोफेज आता है जी, टेलोफेज, है ना जी। जब आपको कहते हैं हम लोग कि सर प्रोफेज जो देखते हैं ये इनिशियल स्टेज होता है, इनिशियल स्टेज होगा। और मेटाफेज में क्या देखते हैं सर आपको, मिडिल होता है ये, और ये क्या होता है ना, ट्रांजिशन स्टेज होता है, मतलब बदलने का समय होता है। और ये लेट स्टेज होता है, लेट स्टेज देखने को मिलता है जी, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो देखते हैं ये लेट स्टेज में आता है, और ये आपको क्या देखते हैं हम लोग, है ना, आपको प्रो फेज में आपको ये आता है जी, ठीक है। लेट फेज में आपको ये आता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट उसके बाद हमने बात किया था कि प्रो फेज में जो देखते हैं, है ना, प्रो फेज, है ना, मेटाफेज, एनाफेज, और एक क्या होता है सर आपको टेलोफेज, ये सब हम लोग देख रहे थे। प्रो फेज में जो देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें हम लोग को क्या होता है, ठीक है, प्रो फेज में क्या देखते हैं, है ना जी, आपको शुरुआती इनिशियल स्टेज में रहता है जी, ठीक है, मिडिल में हुआ, है ना, उसका ट्रांजिशन स्टेज हुआ, और लेट फेज हुआ जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को बारी बारी से किससे बात करना है, प्रो फेज में बात करना है जी, ठीक है, फिर मिडिल स्टेज में, फिर उसके बाद ट्रांजिशन स्टेज में, और एक क्या इनिशिएशन स्टेज में। सब आदमी थे ना एक क्लास में, जब हम एक सर्किल बना के समझाए थे, दोबारा ना बनाना पड़ेगा उसको, सिर्फ जल्दी से प्रो फेज समझा देना, क्या क्या प्रो फेज में सुनने को मिला था। हम आपको बताए भी थे कि जब सेल रेस्टिंग स्टेज में रहता है, इंटरफेज में रहता है, तब उसमें सिर्फ आपको क्रोमैटिन होता है सर, है ना। और जब जैसे ही प्रोफेज में एंट्री लेता है तो सर उसमें क्या बन जाता है ना, आपको सिस्टर क्रोमोसोम सब में अपने क्रोमोसोम में बदल जाता है। को जब हम समझाना शुरू किए थे, तो जीवन फेज में आप सेल को देखिएगा, उसके न्यूक्लियस को देखिएगा, उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सब आपको ये दिखाई देगा जी, ठीक है। और इसमें आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, इसका नाम जीवन फेज है। जब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग जीवन के बाद, तो आप इसमें क्या देखते हैं सर, आपको एक हाईली आपको डीएनए सब दिखाई देता है। हमने आपको कहा था जीवन में ऐसा दिखता है, जबरदस्ती का हम लोग जब सेल को देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा जी, पर ये एक्चुअली में होता नहीं, हम लोग मान के चलते ऐसा दिखता होगा, है ना।
ये ऐसा कुछ मान लिए थे उस समय में भी। और हमने ये भी बताया था लास्ट क्लास में आपको कि अगर आप 4 क्रोमोसोम मान के चल रही हो तो यहाँ पे 4 क्रोमोसोम, 4 क्रोमैटिड और लास्ट में क्या 4 डीएनए है जी, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या सर, आपको जब एस फेज में जाते थे, एस फेज में तो सर डीएनए डबल हो जाता था, मामला वही है। G2 में भी जाते थे वही रहता था। अब आता है प्रो फेज में आते हैं, ठीक है। प्रो फेज में जब देखने जाओगी तो इस दौरान क्या दिखाया जाता है, इनिशियल प्रो फेज जब देखते हैं, याद कीजिए सवाल जी पढ़े हुए हमसे, इनिशियल प्रो फेज। प्रो फेज में भी शुरुआती समय का प्रो फेज देखोगी तो उसमें क्या दिखाया जाता है सर आपको कि सर कंडेंसेशन ऑफ, है ना, स्पेलिंग ढूंढना, कहीं पे लिखा होगा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर, है ना। यही पॉइंट बना बना के एनसीईआरटी 2-3 बार समझा दिया आप लोगों को, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर, है ना, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर को, है ना, आपको क्या क्या कंडेंस कर देता है इस दौरान। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर आपको इसमें, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। सेकंड पॉइंट क्या है सर इसमें आपको आपको ईच क्रोमोसोम, है ना, ईच क्रोमोसोम मेक सिस्टर क्रोमैटिड। इसमें क्या बनता है सर आपको, सिस्टर क्रोमैटिड बनता है। सिस्टर क्रोमैटिड का मतलब आप लोगों को पता है ना, जिसमें मान लीजिए अगर हम ये ऐसा कोई क्रोमोसोम था कब, रेस्टिंग स्टेज में, तो जब आप प्रो फेज को देखते हैं, प्रो फेज में क्या हो जाता है सर आपको, ये ऐसा हो जाता है जी, ठीक है। इस तरह से आपको ये दिखाई देना शुरू कर देता है। प्रो फेज में हम लोग देखते हैं ये कुछ ऐसा हो जाता है सर। ये जो देख रही हो अभी भी एक क्रोमोसोम है और यहाँ भी एक क्रोमोसोम है। यहाँ पे आपको एक क्रोमैटिड है, एक क्रोमैटिड है यहाँ पे, और यहाँ पे सर क्या है, 2 क्रोमैटिड है, 2 क्रोमैटिड आपको दिखाई देता है जी, ठीक है। समझ में आ रहा पॉइंट क्या बोलना चाह रहे हैं। और 2 क्रोमैटिड क्यों है तुम लोगों को भी पता है, डीएनए को डबल करने के लिए, डीएनए को सेपरेट करने के लिए होता है। मतलब इनिशियल प्रोफेज में देखोगी ना, न्यूक्लियस का कवर है और न्यूक्लियस के कवर के बाद इसमें क्या दिखाई देता है, क्रोमोसोम ऐसा दिखाई देने लगता है सर, कंडेंसेशन होने लगता है क्रोमोसोम का और कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होने लगता है जी, ठीक है। और जो आपको जीव एस फेज में एक और चीज हम कल बताए थे आपको, सेंट्रियोल डबल होता है जी, याद आया ना, सेंट्रियोल क्या देखते हैं हम लोग, डबल हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक सेंट्रियोल है, 2 सेंट्रियोल है, मतलब आपको सेंट्रोसोम है, उसमें से एक सेंट्रोसोम क्या होगा सर, आपको पोल के तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ये वाला सेंट्रोसोम कहाँ चला जाएगा, इस जगह पे चला जाता है। तो दूसरा तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है जी, ठीक है, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, बात देखिए आपको पढ़ाए थे, एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होता था जी, ठीक है। सेंट्रोसोम मूव्स टुवर्ड वन ऑफ द सेंट्रोसोम मूव टुवर्ड अपोजिट पोल, है ना जी। ये अपोजिट पोल की तरफ क्या आता है सर, आपको ये मूव करना शुरू कर देता है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और जब ये दूसरे तरफ जाने लगता है ना सर, है ना जी, आपको हम थोड़ा सेल बड़ा करके दिखा रहे हैं, आप सेल का साइटोप्लाज्म बड़ा कर देते हैं ताकि फीलिंग आवे। ये सेल का साइटोप्लाज्म थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जी, ठीक है। ये है सेंट्रियोल, तुम लोग को पता था ना सेंट्रियोल ऐसा दिखता है। और एक और सेंट्रियोल हम बनाते यहाँ था। अब इसमें से थोड़ा देर बाद क्या देखोगी, ये यहाँ पहुंच जाएगा जी, ठीक है। हमने आपको बताया था एक सेंट्रोसोम वहां पहुंचने के बाद ऐसा दिखाई देने लगेगा सर, ये 90 डिग्री के साथ होता है ना, कुछ इस तरह से आपको सेंट्रोसोम बन जाता है जी, ठीक है। एक इधर से सेंट्रोसोम और एक इधर से सेंट्रोसोम हो गया जी। सेंट्रोसोम एक दूसरे पे 90 डिग्री पे होता है, सेंट्रियोल एक दूसरे पे क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है जी, ठीक है। अब पॉइंट ये उठता है कि सेंट्रोसोम क्यों बता रहे सर, क्या मायने है इसका। हम बताए थे इसी के अंदर से कुछ फाइबर्स निकलते हैं, कुछ धागा नुमा चीज निकलता है जो क्रोमोसोम को तोड़ देगा सर आगे जाकर के। ये जरूरी है, सेल डिवीजन का क्रूशियल स्टेज कह सकते हो आप। और इससे निकलने वाला जो धागा देखती हो ना, इससे एक धागा निकलता रहता है, वो धागा का नाम क्या होगा सर आपको, है ना, एस्ट्रल रे के नाम से हम लोग बुलाते हैं। या इसको जो धागा निकल रहा है सर, है ना, उसका नाम क्या सर आपको, एस्ट्रल रे, है ना, एस्ट्रल रे के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। फाइबर फ्रॉम सेंट्रियोल। और एक्चुअल में कोई लड़का ना, पहले लिख देते इसका, फाइबर फ्रॉम वेयर, फाइबर फ्रॉम सेंट्रियोल, है ना, सेंट्रियोल से निकलने वाला ये एक फाइबर हुआ जी, ठीक है, फाइबर फ्रॉम सेंट्रियोल। और हमने कहा था कि इधर से भी वही बात होगा, फाइबर सर क्यों निकल रहा है सर, क्रोमोसोम को पकड़ के सर आपको अलग करने के लिए। तुम कहे ऐसे थोड़े होगा, क्रोमोसोम के कवर लगा हुआ है न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का कवर लगे होने के कारण ये एस्ट्रल रे ज्यादा ना कुछ बिगाड़ पाएगा जी, ठीक है, याद रखना जी हम क्या होना चाहें।
ये बात आप समझो, तुम लोग वेट करेगा कि सर इसका मतलब आगे जाकर के सर ये हटाया जाएगा किसी तरह से, है ना। याद कीजिए, आप लोग पढ़े हुए हमसे एस्ट्रल रे के बारे में। एस्ट्रल रे बना क्या चीज का होता है? एस्ट्रल रे मेड अप ऑफ कौन है जी? हाँ बोलेंगे जल्दी। हेलो यस सर, आ रहा है आवाज। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर। तो हम बता रहे थे कि आपको एस्ट्रल में मेड अप ऑफ, है ना, कैलमोडुलिन प्रोटीन। ये क्या चीज का बना था? कैलमोडुलिन प्रोटीन का बना होता है ना। ये याद रखिएगा आप लोग, एस्ट्रल रे क्या चीज का बना था? कैलमोडुलिन प्रोटीन का। और एक बार हम पढ़ा चुके थे आप लोगों को कि दो एस्ट्रल रे मिला के क्या था, एक स्पिंडल फाइबर बनता है। एक स्पिंडल फाइबर बनाना चाहते हैं आप, तो दो एस्ट्रल रे को मिलाइए तो एक स्पिंडल फाइबर बन करके तैयार होगा जी, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर का चार्ज क्या होता है? निगेटिव होता है। निगेटिवली क्या होता है सर? ये चार्ज होता है। याद आ रहा है आप लोगों को? यानी कि ये रीजन निगेटिवली चार्ज होता है, ये भी निगेटिव के लिए चार्ज होता है ना। और ये बीच वाला रीजन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है जी, ठीक है। ये बात भी याद रखना है आप लोगों को। अगर आपको एस्ट्रल रे नहीं मिल पाया जी, ठीक है, मतलब होता ना कि आपको एक इस पार से उस पार भी निकल जाता है कभी कभी एस्ट्रल रे, तो सर ये भी देखने को मिला। हम बताएंगे आगे, अभी रहने दीजिए यहाँ तक। एस्ट्रल रे पे दिमाग लग रहा है सब लड़का को? नया एनसीईआरटी बुक में एस्ट्रल रे के अबाउट में बहुत कुछ बोला है। चलिए सुनते हैं प्रोफेज में हम क्या क्या बताया आपको। प्रोफेज शुरुआती स्टेज है माइटोसिस का, है ना। प्रोफेज में सर शुरुआती स्टेजों में न्यूक्लियस का डिवीजन का प्रोसेस को तैयार किया जाता है। प्रोफेज में न्यूक्लियस का कवर होता ही है, और अंदर में क्रोमैटिन मटेरियल डबल हो जाते हैं, कंडेंस करते हैं और सिस्टर क्रोमैटिड बनाता है। व्हाई वी कॉल सिस्टर क्रोमैटिड? बिकॉज दे बोथ क्रोमैटिड हैव सेम टाइप्स ऑफ जीनोम। दोनों के दोनों क्रोमैटिड पे एक ही तरह का डीएनए पाया जाता है, दैट्स व्हाई हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। और व्हाई सिस्टर ही सर? क्यों आपको ब्रदर क्यों नहीं है? हम बोले हुए पहली बात कि फीमेल ही आगे जाके रिप्लिकेट करती है भविष्य में, दैट्स व्हाई इसको हम लोग सिस्टर ही बुलाएंगे। और दूसरी बात हमने कहा था कि सर सिस्टर क्रोमैटिड जो देखते हैं, है ना, ये अंदर की ओर हो रहा था। बाहर में क्या चल रहा होता है? बाहर में सेंट्रियोल नाम का जो ऑर्गेनल है, दोनों सेंट्रियोल जो होते हैं, मतलब टोटल दो सेंट्रियोसोम, इसमें से एक सेंट्रोसोम टुवार्ड द पोल, है ना, एक सेंट्रोसोम किधर होता है? दूसरे पोल की तरफ चला जाता है नीचे से। ये मत समझना कोई लगा कि नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ये मेरा बनाने का बोर्ड पे बनाने का एक स्टाइल हुआ। आप लोग किधर से किधर कैसे अपोजिट पोल खाली बोलना जरूरी है। और दूसरी पॉइंट क्या सर आपको, कि इससे आपको हल्का फुल्का, है ना, फाइबर्स निकलने लगते हैं, जिसको आप स्पिंडल फाइबर के नाम से लाते हैं। एक्चुअली में स्पिंडल फाइबर नहीं निकलता है सबसे, इस सबसे एस्ट्रल रे निकलता है, एक प्रकार का कैलमोडुलिन प्रोटीन का बना हुआ फाइबर, जो है ना आगे जाकर के भविष्य में, है ना, सेंट्रोसोम क्रोमोसोम को अलग करेगा जी, ठीक है। मुद्दा ये उठता है कि सर इसको ये कैसे अलग करेगा? जब ये अलग, ये सब न्यूक्लियस का कवर हटेगा तब तक अगर आपको कोई पूछ देगा कि स्पिंडल फाइबर क्या होता है, तब तो दो एस्ट्रल रे जब एक साथ मिल जाता है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्पिंडल फाइबर के नाम से बुलाते हैं जी, समझा रहा जी। एक इधर से मिलेगा और एक इधर से मिलेगा, तब उसको हम लोग क्या नाम देंगे? स्पिंडल फाइबर के नाम से बुलाएंगे जी। आर पार चला जाता सीधे एस्ट्रल रे नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। क्योंकि हम बताएंगे आगे जाकर के, ठीक है। देखते हैं, पहले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको इसी में सबसे मेन पॉइंट बताए थे जो आप लोग को मेडिकल में पूछेगा। लेट प्रोफेज में क्या देखते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर कर जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या देखते हैं हम लोग? डिसअपियर करता है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन देखते हैं ये डिसअपियर करता है। एंड आपको क्या देखते हैं सर? न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन डिसअपियर करता है, दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर किया, है ना। पॉइंट नंबर 2 सर इसमें आपको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ही डिसअपियर कर जाता है। आप लोगों को पता है ना इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है? न्यूक्लियस, सॉरी मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम वैक्यूल। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है सर? आपको डिसअपियर कर जाता है या डिसॉल्व कर जाता है किस स्टेज में? प्रोफेज में ही। न्यूक्लियोलस भी आपको, न्यूक्लियोलस ऑल्सो डिसअपियर। इसका मतलब सर क्या होगा कि सर आपको राइबोसोम भी आपको फॉर्मेशन रुक जाएगा, नया राइबोसोम नहीं बन के आएगा, क्योंकि सर न्यूक्लियोलस ही क्या हो चुका है? गायब हो चुका है, ठीक है। एंड फर्दर लास्ट वन क्या होगा सर इसमें, कि लेट प्रोफेज में हम लोग क्या देखते हैं? लेट प्रोफेज में, है ना, लेट प्रोफेज में हम लोग के पास इसमें न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन गायब हो गया, है ना, ये सब तो गायब होता है, वैक्यूल भी गायब हो जाता है ना। ये सब आपको याद रखना है जी। इतना बात लेट प्रोफेज को लेकर के था, इतना दूर तक कोई दिक्कत नहीं ना जी। इसके बाद आता है सर आपको मेटाफेज, बीच का समय, है ना। मेटाफेज जब देखते हैं हम लोग एक मिनट,
मेटाफेज देखिए, मेटाफेज स्टेज में क्या होता है सर आपको, इस दौरान है ना न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर कर जाता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है सर इसके अलावा, है ना, दूसरा पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो देखते हैं कंप्लीटली डिसअपियर करता है, ऑल क्रोमोसोम है ना आपको सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या हो जाता है सर आपको, अलग हो जाता है ना। उसके बाद क्या है सर आपको, ऑल क्रोमोसोम है ना जी आपको मूव, है ना आपको लिखा, आपको मूव है ना, इन आपको लिखा, आपको साइटो मूव आपको लिखा इन मूव डिस्टिंक्ट लोकेशन इन साइटोप्लाज्म में अलग अलग लोकेशन पे क्या होता है सर आपको ये चला जाता है जी, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि तुमसे हम पूछ सकते हैं वो कौन सा स्टेज है जिसमें आपको नो डिफरेंस बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, आपका जवाब क्या होगा, मेटाफेज एक ऐसा समय होता है कि न्यूक्लियस के पानी में और साइटोप्लाज्म के पानी में कोई अंतर नहीं लगता रहता है सर, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर इसमें कि जितने भी क्रोमोसोम देखते हैं सर इसमें, है ना, एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। फोटोग्राफ बना के समझाए तो यहाँ पे एक फोटोग्राफ होगा, अच्छा न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं है, सब क्रोमोसोम भाग गया सर, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, हर जगह जहां मन है वहां चला गया सर, ठीक है। जितने भी क्रोमोसोम है सब एक दूसरे से दूर होते चले गए सर और अपने अपने जगह पे घूम रहा है सर फ्री में। और सेंट्रियोल अब मौका मिल रहा है सेंट्रियोल को बढ़िया से स्पिंडल फाइबर को प्रोड्यूस करने का जी। सेंट्रियोल से क्या निकलेगा सर आपको, स्पिंडल फाइबर। इधर से सेंट्रियोल मान लो लाल रंग का निकाल रहा है अपना स्पिंडल फाइबर मतलब एस्ट्रल रे, और इधर से मान लेते था के लिए है ना ब्लू कलर का निकाल रहा है सर, ये इसको इधर से पकड़ेगा और उधर से आपको ये लाल वाला इसको आके पकड़ेगा जी, ठीक है। अब उतना नहीं फोटोग्राफ बनाएंगे, 2-3 को मिटा देते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद क्या देखते हैं सर हम लोग उसके बाद इधर से देखिएगा आपको ये ब्लू वाला इसको पकड़ेगा इधर से और रेड वाला पकड़ेगा सर आपको किधर से, आपको इधर से पकड़ेगा जी, ऐसे करते हुए निकलेगा। और हमने आपको कहा ये रेड वाला और ये ब्लू वाला दोनों को मिला के एक साथ तुम कहोगे स्पिंडल फाइबर, दोनों को मिला के क्या कहेंगे हम लोग, स्पिंडल फाइबर के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। दोनों कंबाइन करके क्या नाम देते हैं, स्पिंडल फाइबर के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा करते देखोगे तो एक यहाँ पे भी आपको ऐसे पकड़ेगा और एक यहाँ से भी क्या होगा सर आपको इस तरह से पकड़ेगा जी, ठीक है। और इधर से भी बुलबुला इसको पकड़ेगा। तुम लोग कभी कह सकता है ना कि ऐसा भी तो हो सकता है आर पार चला गया बुलबुला, हाँ जी ऐसा भी होता है। ये बुलबुला गया, थोड़ा सा गौर करना, जो हम फोटोग्राफ बनाना चाह रहे हैं वो बुलबुला गया सीधे यहाँ से निकल के इधर चला गया, है ना। तब इसको हम लोग क्या नाम देते हैं सर, एस्ट्रल रे के नाम से बुलाते हैं, ठीक है, या एसिमेट्रिक फाइबर के नाम से बुलाते हैं। इसका नाम क्या होता है सर आपको, एस्ट्रल रे भी बुला सकते हैं। यहाँ पे इसको एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर भी बोल सकते हैं जी। ये सब सिमेट्रिक था, है ना, ये एसिमेट्रिक पूरा देखते इधर रेड वाला से इधर भी आ सकता है जी, ऐसा भी देखने को मिल सकता है, एकदम आर पार ऐसे पहुंच गया, है ना। तो रेड वाला जो आपको सीधा इंटायरली हो जाए, एक पार्ट नहीं होता है, कोई एक सीधा पार करके चला गया वहां तक, तो उसको हम एस्ट्रल ही कहेंगे सिर्फ, या एसिमेट्रिक फाइबर के नाम से लाएंगे। यहाँ पे एसिमेट्रिक होगा, सॉरी, एसिमेट्रिक फाइबर के नाम से बुलाएंगे, स्पिंडल फाइबर के नाम से लाएंगे। मतलब स्पिंडल फाइबर होने के लिए दो एस्ट्रल का होना जरूरी है सर। दो एस्ट्रल किधर किधर का, एक अपोजिट साइड का, एक उस साइड का, और एक क्या होगा सर आपको इस साइड का होना चाहिए। मतलब एक रेड वाला एक ब्लू वाला को मिला के स्पिंडल फाइबर के नाम से हम लोग बुलाएंगे जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि सर आप जब क्रोमोसोम को देखिएगा, ये सबसे बेहतरीन स्टेज होता है स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। मेटाफेज स्टेज में क्या देखते हैं, इट इज ए मोस्ट, आपको लिखा आपको है ना, आपको क्लियर स्टेज होता है। मेटाफेज में जब देखते हैं हम लोग अब वेरी क्लियर स्टेज फॉर स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, है ना। एक मिनट, अगर आपको किसी लड़के को कार्योटाइप करना हो या मॉर्फोलॉजी पढ़ना हो, कार्योटाइप याद आ रहा था जी, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड कार्योटाइप, है जी। तो हम आपको बताए थे मेटाफेज के बारे में, है ना, स्टडी ऑफ है ना, क्या रहे थे हम लोग यहाँ पे मेटाफेज के बारे में, स्टडी ऑफ, है ना, आपको फिर से बोलते हैं क्या बोले, मेटाफेज में क्या होता है, बेस्ट स्टेज, हाँ बेस्ट स्टेज फॉर, है ना, स्टडी ऑफ
है ना क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के है ना स्टडी को है ना ये सबसे बेस्ट स्टेज माना जाता है जी। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा होता है सब कुछ, है ना। दूसरा ये था कि सर यहाँ पे है ना आपको स्पिंडल फाइबर जो है, स्पिंडल फाइबर अटैच विथ अटैच विथ अटैच विथ काइनेटोकोर, काइनेटोकोर ऑफ ईच क्रोमोजोम, है ना। सारे क्रोमोजोम के कहाँ पे जाके जुड़ जाता है? काइनेटोकोर पे आकर के जुड़ जाता है जी। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा काइनेटोकोर क्या होता है। जब आप एक सेल का फोटोग्राफ बनाइएगा और यहाँ पे क्रोमोजोम दिखाओगे आप, ये क्रोमोजोम का एक स्ट्रक्चर या पिक्चर हुआ, ये क्रोमोजोम का पिक्चर हुआ, तो यहाँ पे आप जो देख रहे थे स्ट्रक्चर, ये आपको सेंट्रोमियर है। इसको हम लोग क्या नाम दिए थे? सेंट्रोमियर, है ना। इसका नाम क्या था? आपको सेंट्रोमियर बोले थे। सेंट्रोमियर के दोनों साइड तरफ, है ना जी, दाएं साइड और बाएं साइड, है ना जी, दोनों साइड देखते हैं, इधर भी देखेगा और इधर भी देखेगा। दोनों साइड से क्या होता है सर? एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक, है ना, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? काइनेटोकोर के नाम से बुलाते हैं सर। दोनों साइड से होता है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर 2 क्या है सर आपको? कि सर ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी से आकर के स्पिंडल फाइबर आकर के जुड़ता है जी। एक तरफ से लाल वाला लाए थे ना जी, और एक तरफ से क्या लाए थे हम लोग? ब्लू वाला लाए थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ से आके जुड़ता है सर। यही क्यों सर? क्योंकि हम बताए थे काइनेटोकोर रफ सरफेस होता है, आराम से चिपकने में मदद करेगा। यहाँ पे पेलिकल नहीं पाया जाता है जी, इस वजह से सर क्या होता है, आराम से इसको 2 हिस्सों में बांटने में आसानी होगा। लेकिन पहले बांटता नहीं है, ये पहले सबको पकड़ पकड़ के बीच में लाता है। कहानी समझाए थे आपको मेटाफेज स्टेज में। होता क्या था मेटाफेज स्टेज में? जैसे नहीं देखते, गार्जियन सब नहीं रहता घर में, बच्चा सब दाएं बाएं भगवाना शुरू कर देता है। जैसे गार्जियन आता है तो सबको समेट के लाता है ना जी, या टीचर को भेज दीजिए उस घर पे, तो सबको समेट के जब ले आएगा ना। वही बात यहाँ पे भी होता है कि स्पिंडल फाइबर है ना जी, आपको स्पिंडल फाइबर आपको कलेक्ट ऑल क्रोमोजोम, ये सब पढ़ाएं इसलिए हम तेजी में लिखते जा रहे हैं। ऑल क्रोमोजोम एट इक्वेटर आपको अरेंज इंटायर क्रोमोजोम, है ना। ऑल क्रोमोजोम अलाइन हो जाता है सर, ऑल क्रोमोजोम, है ना, ऑल क्रोमोजोम अलाइन ऑन इक्वेटर पे सब क्या हो जाता है सर? आपको अलाइन हो जाता है जी। ठीक है, सच फिनोमेना को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, इस घटना को हम लोग नाम देते हैं सर आपको, ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं सर? ठीक है, ऐसे सिचुएशन को हम लोग, है ना, आप याद कीजिए, मेटाफेज प्लेट के नाम से बुलाते हैं। मेटाफेज, है ना, प्लेट के नाम से बुलाते थे। मेटाफेज प्लेट, आई थिंक एक और नाम था ना जी, इसका एक और नाम क्या था जी, बताइए तो? इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल क्या हुआ? सेल प्लेट, क्या नाम था? मेटाफेज प्लेट, याद ही नहीं आ रहा। एक मिनट जाइए, आप लोग आवाज बहुत कम आ रहा है कि मेरा ही आवाज कम जा रहा है? मेरा आवाज जा रहा है जी? यस सर, जा रहा है। हेलो, यस सर, आ रहा है आवाज। आपका आवाज बहुत, आप लोग आवाज बहुत कम आ रहा है जी। हाँ देखो ना, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है इसके लिए टर्म? हाँ ये ठीक तो है, मेटाफेज प्लेट के नाम से बुलाते हैं। ये बात हो गया जी। आप लोग को एनसीईआरटी खूब पढ़ा के आता है, ऐसे एकदम लाइन बाय लाइन बना करके दे रहा है जी। ठीक है, मेटाफेज प्लेट क्या होता है समझा दिए। क्रोमोजोम को बीच में लाता है। एनसीईआरटी बुक में फोटोग्राफ देखोगे तो सर, जब आप लेट मेटाफेज का फोटोग्राफ देखते हैं, लेट मेटाफेज का मतलब अंतिम छोर जब देखते हैं मेटाफेज का, है ना, अंतिम छोर देखिएगा किसका? आपको मेटाफेज का, तो आपको ऐसा दिखाई देगा क्रोमोजोम सारा का सारा। 46 के 46 क्रोमोजोम क्या होता है सर? आपको 46 के 46 क्रोमोजोम एकदम बीच में आ जाएगा सर। बीच करने का मतलब क्या, है ना, एकदम इक्वेटर पे आ जाएगा, ऐसे फॉर्म में आ जाएगा जी। सब क्रोमोजोम, पहला क्रोमोजोम, दूसरा क्रोमोजोम, ऐसे करके सारा के सारे क्रोमोजोम कहाँ जाता है? इक्वेटर पे। मतलब सारा प्लस चार्ज बीच में, और किनारे में क्या होगा? निगेटिव चार्ज। इधर से स्पिंडल फाइबर पकड़े हुआ है सबको, और कुछ स्पिंडल फाइबर आपको इधर से भी पकड़े हुआ है जी। ठीक है, स्पिंडल फाइबर इधर से भी आपको ये पकड़े हुआ है जी। अब कुछ स्पिंडल फाइबर एकदम आर पार चला गया सर। आर पार करने का मतलब क्या देख रहे थे? इधर का स्पिंडल फाइबर एकदम साफ इधर से इधर भाग गया, इधर का स्पिंडल फाइबर इधर से चला गया जी। बात सही है ना जी? ऐसा करेगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए ना। पीछे की तरफ भी जाता है, हम ये भी बताए थे आप लोगों को, पीछे की तरफ। कभी आप लोग रस्साकसी खेले होंगे गाँव में, तो आप लोग बेईमानी करने के लिए कभी कभी क्या करते हैं ना, एक लोहा पकड़ लेते हैं, पूरा खींच लेते हैं,
वैसे ही यहाँ पे भी है, पीछे की तरफ भी गया हुआ फाइबर से। हम आपको बार बार बोल रहे हैं क्रोमोजोम से अटैच हुआ तब स्पिंडल फाइबर, नहीं तो एस्ट्रल रे। तब तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, पीछे से जो अटैच हुआ है उसका नाम देंगे सर हम लोग एस्ट्रल रे। इसका नाम हो जाएगा आपको सॉरी एस्ट्रल रे, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, नाम है बस, साइंटिस्ट के द्वारा सुझाया गया नाम होगा, इसका मीनिंग मत निकालिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने आपको कहा था एनाफेज स्टेज में क्या होता है। एनाफेज स्टेज एक साथ सबको तोड़ दिया जाता है जी, ठीक है। वो जो होली फिल्म देखा हो ना, होलीडे कौन फिल्म है, अक्षय कुमार, देखा था, एक साथ 27 को एक मारा। हाँ एक साथ 27, हाँ एक साथ सबको मारा था ना। उसी तरह से क्या देखते हैं यहाँ पे इंग्लिश यही होगा कि एक साथ सब टूटेगा सर। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर स्टार्ट शॉर्टनिंग, SF क्या होता है सर आपको, स्टार्ट शॉर्टनिंग, मतलब एकाएक छोटा होना शुरू हो जाता है, स्टार्ट शॉर्टनिंग। और एक बात हम तुम लोग को ये भी सुझाए हुए थे, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, पर आउट ऑफ सिलेबस था। हम कहे थे कोई भी चीज होता है ना किसी प्रोटीन के द्वारा कराया जाता है, अपने आप कुछ नहीं होता बायोलॉजी में, तो कोई प्रोटीन कराता था, इसके लिए हमने एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स बोले थे, APC, याद है राजीव, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, एनाफेज इसका फुल फॉर्म APC प्रोटीन। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो करवाता है, एनाफेज को कौन करवाता है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कराता है, जो क्या करता है स्पिंडल फाइबर को छोटा कर देता है, विच क्रिएट है ना, विच क्रिएट क्या, क्रिएट टेंशन बिटवीन क्या सेंट्रोमेयर, सब में क्या देखते हैं, सेंट्रोमेयर में तनाव आना शुरू कर देगा, और इसके वजह से सेंट्रोमेयर दो हिस्सों में बढ़ जाता है, विच ब्रेक ऑल सेंट्रोमेयर साइमल्टेनियसली, सारे के सारे आपको है ना, आपको सेंट्रोमेयर क्या होता है साइमल्टेनियसली टूट जाता है जी, ठीक है। साइमल्टेनियसली क्या होता है सर, आपको ब्रेक कर जाता है जी, ठीक है। मेडिकल में यही क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि कौन ऐसा स्टेज है जिसमें सारे के सारे सेंट्रोमेयर एक साथ टूट जाते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, एनाफेज स्टेज होता है सर। जब टूटेगा ना जी, हम आपको एक बार समझाए थे कहानी के तौर पे कि जब आप स्कूल में देखते हैं कोई बच्चा जो छोटा छोटा बच्चा तो स्कूल नहीं जाना चाहेगा, तो उसकी मम्मी क्या करती, कान पकड़ के ले जाती है ना, तो कान क्या रहता है उसका, स्कूल के डायरेक्शन की तरफ, और बच्चे का पूरा शरीर क्या रहता है आपको, घर के डायरेक्शन की तरफ। वैसा ही कुछ हाल यहाँ पे भी हो जाता है, जब एनाफेज होने लगता है सर, तो सर स्पिंडल फाइबर के छोटा होने के कारण सबका सेंट्रियोल ऐसे हो जाता है, मतलब सेंट्रोमेयर क्या देखते हैं हम लोग, इस तरह से हो जाता है। तो सेंट्रोमेयर किधर की तरफ है, पोल की तरफ, और उसका जो आर्म देख रहे थे, आर्म किधर की तरफ दिखाई दे रहा है जी, अवे फ्रॉम द पोल होता है जी, ठीक है। इधर आपको कट गया क्या, ये है अभी भी टाइम, 2 मिनट है सर। अच्छा ठीक है। तो तुम लोगों को कैसे पता चलता है कि 2 मिनट है, टाइम ऑन किया है सर। अच्छा मीटिंग का टाइम दिखता रहता है, यस ऊपर नीचे रहता है, ऊपर अच्छा। दिखता रहता है सर, मोबाइल पे सेटिंग करके। ठीक है। हालत तो दरभंगा का खराब हो गया जी, पता चल रहा है तुम लोगों को, कल 376 केस था। यस सर, बुरा हालत है। वो 376 होगा भी कि नहीं पूरा Recording stopped. हाँ मतलब यहाँ तक बता दिए थे। एनाफेज स्टेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम का जो एक हिस्सा देखते हैं टूट करके इस तरह से अलग होने लगता है। अभी भी कंपार्टमेंट एक ही ठो है, अभी भी न्यूक्लियस नहीं आया है सर। लेकिन हम क्या देख रहे हैं इस टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि सर क्रोमोसोम का एक बाजू टूट करके अलग हो चुका है दूसरे बाजू से, और दोनों अलग अलग पोल पे मूव करने लगा है जी। बोथ मूव इन अपोजिट पोल, दोनों के दोनों क्या देख रहे हैं, अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू भी कर दिया है जी, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी कहा था आपको, जब इसको हम लोग देखते हैं सर, ये अलग हो रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम लोग देख रहे थे, है ना। उसके बाद हमने कहा था आपको, जब आपको ये सब हिस्सा जो दिखाई देता है, ठीक है, ये सब पॉइंट जो अलग होता हुआ दिखाई दे रहा था, ठीक है, ये हिस्सा आपको जो देख रहे थे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सबको, और ये हिस्सा सब अलग हो रहा था जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एनाफेज स्टेज में क्या देखते हैं, ये दोनों आपको क्या होता है सर, आपको अलग हो जाता है ना। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे, टेलोफेज स्टेज में, है ना। जब टेलोफेज स्टेज में आता है सर, तो फिर से रिकंडेंसेशन होने लगता है। टेलोफेज स्टेज जब आ गया था, तो टेलोफेज स्टेज में क्या देखते हैं, रिकंडेंसेशन होने लगता है। रिकंडेंसेशन का मतलब क्या, कि जो आपको क्रोमोसोम 4 को बन के अलग हुआ था सर, और 4 बन के इधर अलग हुआ था, सब एक दूसरे से अक्वाइल कर जाता है। अक्वाइल करने मतलब क्या, अपना आइडेंटिटी लॉस कर देता है। मतलब ये प्रोफेज का जस्ट उल्टा है जी। प्रोफेज में आपको क्या होता था कि सब अपना अलग अलग हो रहा है, और टेलोफेज में सब अपना पुरानी जगह पे वापस आकर के क्वाइल कर रहा है जी, ठीक है। और जब ये क्वाइल कर जाता है सर, ऐसा हो गया क्योंकि न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन आया है, तो सर ER भी आएगा, GC भी आएगा, LY भी आएगा और V भी आएगा जी।
इधर भी ER भी आएगा, GC भी आएगा, LY भी आएगा और V भी आएगा जी, ठीक है। और दोनों की तरफ से क्या होता है, सेल का अपना अपना एक हिस्सा बन जाएगा जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। टेलोफेज हो जाने के बाद क्या आता था जी, साइटोकाइनेसिस, है ना। यहीं पे हम आप लोगों को रिसर्च कराए थे कि साइटोकाइनेसिस थोड़ा अलग होता है सर, है ना। साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का बंटवारा होना, और ये बहुत जरूरी है। एम फेज तभी पूरा माना जाएगा, माइटोसिस फेज तभी पूरा माना जाएगा जब आपको एम फेज भी, आपको साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है ना जी, साइटोकाइनेसिस स्टेज में क्या देखते हैं हम लोग, है ना। साइटोकाइनेसिस स्टेज में, है ना, साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जी। कोई भी आपसे पूछता है कि साइटोकाइनेसिस में क्या देखने को मिलता है, तो साइटोकाइनेसिस, है ना, साइटोकाइनेसिस शो, है ना, आपको शो साइटोकाइनेसिस शो, है ना, आपको लिखा साइटोकाइनेसिस जो देखते हैं शो, ये क्या शो करता है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस शो, है ना, साइटोकाइनेसिस शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का बंटवारा ये बताता है सर। अब साइटोकाइनेसिस दो तरह का होता है जी, प्लांट में देखते हैं, है ना। प्लांट में क्या होता है, फिर आपको सेल प्लेट बनता है सर, सेल प्लेट फॉर्मिंग साइटोकाइनेसिस, है ना। और जब आप लोग उसमें एनिमल में देखते हैं, एनिमल में, प्लांट करने मतलब फंजाई को भी ले लोगी, ठीक है। और एनिमल में देखते हैं सर, इसमें फ्यूरो बनता है, मेक फ्यूरो बनता है इसमें। यही दोनों में डिफरेंस है जी, ठीक है। एक बार हम आपको प्लांट वाला जो समझाए थे ना, याद कीजिए, प्लांट का जब साइटोकाइनेसिस समझ रहे थे हम लोग, तो उसमें हम लोग क्या देखे थे सर, कि सेल वॉल तो एकदम हिलने नहीं देता प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहता है कि भाई तुम्हारे पास ज्यादा आजादी नहीं है, थोड़ा बहुत ही तुम हिल डुल सकते हो, ज्यादा नहीं आप अलग हो सकते हैं जी, ठीक है। तो प्लांट के केस में क्या देखते हैं, ये इसका सेल वॉल है, सेल वॉल के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एग्जिस्ट करता है, मतलब उसके साथ पैरेलली क्या होता है सर, चिपका रहता है सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके वजह से सर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सर आपको अप्रोच नहीं लेता है। साइटोकाइनेसिस के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बड़ा रोल होता है जी। पर यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, प्लांट के केस में साइटोकाइनेसिस के दौरान प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उतना बड़ा रोल नहीं होता है सर, बट थोड़ा बहुत। और इधर न्यूक्लियस देख रहे थे, इधर न्यूक्लियस देख रहे थे, और इसके जस्ट बाद क्या होता है, इधर का जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है जी, इधर का जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, दोनों एक खास तरह का प्रोटीन बनाता है, ग्लाइको प्रोटीन कहते हैं, या ग्लाइकोसिडेशन करता है, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन। याद आ रहा है जी आप लोगों को ग्लाइकोसिडेशन। ग्लाइकोसिडेशन में क्या देखते हैं हम लोग, है ना, ग्लूकोज होता है सर आपको, प्लस किसके साथ, प्रोटीन के साथ, दोनों कंबाइन करता है सर। तो ये क्या बना लेता है सर आपको, ग्लाइकोज, है ना, ग्लाइको प्रोटीन बनाता है। ये ग्लाइको प्रोटीन की बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, ग्लाइकोसिडेशन कहते हैं जी, ठीक है। अब मुद्दा ये होता है कि सर ये ग्लाइकोसिडेस प्रोटीन यहाँ बीच में जमा होता है जी, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या रहता है, याद कीजिए, कैल्शियम भी रहता है, कैल्शियम, ये छूट गया था हमसे, सॉरी, है ना, एलोंग कैल्शियम एंड क्या होगा सर आपको, कैल्शियम पैक्टिन, वही पैक्टिन मतलब प्रोटीन ही होता है ना, पैक्टिन या पैक्टोज होगा, सॉरी, है ना। तो यह आपके बीच में क्या होगा सर, आपको एक आपको टापू बनेगा, टापू समझ रहे ना, एक आइलैंड बन के तैयार होगा। वो आइलैंड जो बीच में देखते हैं सर, इसको हम लोग सेल प्लेट के नाम से बुलाते हैं। इसका नाम क्या होता है आपको, सेल प्लेट। आप सेल प्लेट भी बुला सकते हो, इसका एक और नाम है जी, फ्रेगमोब्लास्ट के नाम से भी बुला सकते हैं। एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, पर ये नोट में लिख दिए थे जी, ठीक है ना। फ्रेगमो, है ना जी, आपको ब्लास्ट के नाम से भी इसको हम लोग, है ना, फ्रेगमोप्लास्ट के नाम से, है ना, फ्रेगमोप्लास्ट के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। ज्यादा अच्छा इंग्लिश क्या होगा, आप सेल प्लेट बुलाइए, या आप, है ना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बताइए, मतलब कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिडिल लैमेला। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ, ये अंश है, किसका अंश है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ, है ना, मिडिल लैमेला। ये आगे जाके भविष्य में क्या बनाएगा जी, मिडिल लैमेला। आप लोग पढ़े हुए हैं कि प्लांट में दो सेल के बीच में, जैसे ये एक सेल हुआ और एक ये सेल हुआ जी, दोनों सेल के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल होता है, और उस सीमेंटिंग मटेरियल को क्या नाम देते हैं सर हम लोग, मिडिल लैमेला के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। दोनों सीमेंटिंग मटेरियल को क्या नाम देते हैं, मिडिल लैमेला के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे, जब आप प्लांट को देखते हैं सर, तो उसमें सेल प्लेट बना, यहाँ बीच में क्या देख रहे थे हम लोग, सेल प्लेट, और सेल प्लेट के आइदर साइड में अब धीरे धीरे सेल प्लेट कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा जी। एक समय ऐसा आएगा सेल प्लेट के लिए कि सर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देगा। जिस दिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक होगा ना सर, उस दिन क्या देखेंगे हम लोग, ये सेल प्लेट बन रहा था, ये सेल प्लेट बन रहा था जी। ये सेल प्लेट डिसकंटिन्यूअस होता है, हम जानबूझ के गैप दिखाए थे, आप लोगों को फीलिंग हो कि डिसकंटिन्यूअस है। एक दिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ देगा, और जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटेगा सर, तो इसके भी इधर से, मतलब रेड पेन से हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंडिकेट कर रहे हैं,
तो इसके बीच से क्या होगा सर, आपको एक प्लाज्मा यहाँ से आपको आना शुरू कर देगा। और जैसे इधर से प्लाज्मा आना शुरू कर देगा सर, तो बीच में सेल वॉल बनना भी शुरू हो जाएगा जी। ठीक है, याद कीजिए सब आदमी, बीच में आपको सेल वॉल, ये प्लाज्मा बन गया और बीच में क्या होगा सर, आपको सेल वॉल भी बनना शुरू कर देगा जी। ठीक है, सेल वॉल बनना शुरू किया, ये सब है ना, आप देख रहे थे, सेल वॉल बनना शुरू करेगा। अब बात क्यों थे ना, अच्छा ठीक ठीक ठीक, सब इस क्लास में है, सब बात ना क्लास में है। हाँ क्या, ठीक ठीक। तो इधर जो देखते हैं हम लोग है ना, ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा था, ये सब जो देख रहे हैं है ना, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है सर, ये सेल वॉल बनना शुरू कर देता है जी। ठीक है, और सेल वॉल बनना जो शुरू कर देता है, तो ये जो आपको देख रहे हैं जी। ठीक है, सेल वॉल बनना शुरू किया और धीरे धीरे जब देखते जहाँ पे गायब था मिडिल लेमिला, तो वहां से एक टनल बनने लगता है जी। उस टनल का नाम याद कीजिए आप लोग, प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से बुलाए थे। इसका प्लाज्मा इसके प्लाज्मा से अटैच हो जाएगा और इसका प्लाज्मा मेन जो देख रहे हैं इधर से आपको अटैच हो जाता है जी। तो यही जो देखते हैं घटना, ये आपको जो दिखाई दे रहा है सर, ये प्लांट में साइटोकाइनेसिस हुआ। प्लांट में साइटोकाइनेसिस हमें जो होता है तो सर बीच में आपको पहले बनता है और तब किनारे किनारे वो बढ़ना शुरू करता है जी। ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा बने है ना, किसी किसी में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं भी बनता है, जो हम लोग जानेंगे भविष्य में है ना। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा प्लाज्मोडेस्माटा समझने में जी। ठीक है, अब ये प्लांट में हो गया इस तरह से, ह्यूमन बीइंग में सर बहुत अलग होता है और बहुत इजी भी होता है जी। ठीक है, हम लोगों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है ना, आपको एक एबिलिटी होता है जिससे वो साइटोकाइनेसिस कर पाता है जी। हम लोग में जब न्यूक्लियस बनता है, तो ये 2 न्यूक्लियस बना है ना, तो उसके बाद प्लाज्मा में थोड़ा सा श्रिंक करने लगता है जी। प्लाज्मा में थोड़ा सा अंदर की ओर आना शुरू कर देता है जी। ठीक है, ये हिस्सा जो देखते हैं ये अंदर की ओर आना शुरू कर देता है जी। ठीक है, और जब अंदर के आना शुरू करते हैं इसको फ्यूरो बोलते हैं जी। ये फ्यूरो जो देखते हैं, धीरे धीरे आपको क्या देखते हैं हम लोग, ये आपको डीपन होने लगता है जी। ठीक है, गहरा होने लगता है और ये गहरा होकर के कुछ इस तरह से आपको बनाना शुरू कर देता है। इधर से भी आपको गहरा होता है और ये कुछ इस तरह से बनाना शुरू कर देता है जी। और धीरे धीरे क्या देखते हैं सर, ये और भी ज्यादा गहरा होने लगता है जी। जब और ज्यादा गहरा होता है सर, ये एक जगह आने के बाद मीट कर जाता है सर। जब मीट कर गया सर, तो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, मतलब टूट जाता है जी। ठीक है, एक हिस्सा इधर टूट जाएगा और एक हिस्सा क्या होगा सर, आपको इधर टूट जाएगा जी। 2 सेल अलग हो गया जी। ठीक है, ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, एनिमल में साइटोकाइनेसिस के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, एनिमल का साइटोकाइनेसिस और प्लांट का साइटोकाइनेसिस कुछ अलग होता है जी, ये बता दिया आप लोगों को। हमने कहा था कि अगर न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाए पर साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, तो इस घटना को मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन कहते हैं, सिनसाइटियम के नाम से लाते हैं या सिनोसाइटिक के नाम से बुलाते हैं जी। कुछ ऐसे भी प्लांट है जिसमें आपको न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है सर, पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता जी। ठीक है, कोई ऐसा प्लांट या कोई ऐसा एनिमल सेल जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिखाई देने लगे, जब एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो जाएगा ना सर, इस सेल के पास कैपेसिटी हो जाता है फूड को रिजर्व करने का। आप लोगों को हिंट दे रहे हैं कि जिस सेल में आपको ज्यादा न्यूक्लियस है उसमें खाना भी ज्यादा मौजूद है जी। ठीक है, ज्यादा आपको फूड को स्टोर करने में ये क्या करता है सर, आपको मदद करता है जी। दिमाग लग रहा है हम समझाना जो चाह रहे हैं, तो फूड स्टोरिंग टिश्यू मतलब ये सेल में यूज होने लगता है। मल्टी न्यूक्लियर होने का ये मतलब नहीं कि ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, नॉर्मल ही रहेगा, बट ज्यादा स्टोरेज का कैपेसिटी बढ़ा लेता है जी। ठीक है, समझा रहा जी, तुम लोग कॉमन सेंस लगा रहा है। न्यूक्लियस ज्यादा होगा तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा तो ग्लाइकोजन ज्यादा इस्तेमाल स्टोर हो जाएगा। यही बात प्लांट की, स्टार्च जमा करना शुरू कर देगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये सब बातें थी जो हमने आपको बताया जी। कल हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ेंगे और एक क्लास बस और लग गया। अगर कल ईमानदारी से एक क्लास हम पढ़ा दिए तो मियोसिस भी खत्म हो जाएगा और तुम्हारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब मंडे को है ना जी, वो बायोमोलिक्यूल शुरू हो जाएगा। नित्यानंद सब संडे है, कल आएगा तो फिर आ के देखो, नहीं तो फिर 25 के बाद आना। ठीक है, ठीक है, बता देना, आने से पहले हमको बता देना, तो हम तुम्हारे लिए सब व्यवस्था कर देंगे। मनीष का घर तुम्हारे घर के बगल में है।